दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान विद्युत विभाग में अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई है, जो इंजीनियरिंग कैडर की है और नॉन टेक की है, उनमें सिलेबस में चेंजेज हो गया। नया सिलेबस क्या है इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। यदि आप सिलेबस देखने आए हैं वीडियो पर तो सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इंजीनियरिंग और अदर पोस्ट के लिए सिलेबस चेंज हो गया तो क्या टेक्नीशियन के लिए भी सिलेबस में बदलाव होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो सिलेबस किस प्रकार हो नया, या पैटर्न ही चेंज हो जाना चाहिए पूरा? इस पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे और आपका ओपिनियन भी लेंगे। आप सिलेबस में किस तरह से परिवर्तन चाहते हैं इस पर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन पहले हम किस तरह के परिवर्तन को चाहते हैं, या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या पैटर्न रहना चाहिए, इस पर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आप हमारे ओपिनियन से बिल्कुल सहमत भी होंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, ज़रूर आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले मैं नए कैडर्स के लिए बात कर लेता हूं कि जो चेंजेज किया है वो किसके लिए है। तो देखिए ज़रा, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एओ, पीओ और जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इनके लिए जो भर्ती होनी है उनके लिए इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट ए में आएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपको यहाँ पर 1 मिनट मिलेगी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ठीक ठाक है, पार्ट ए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए इस तरह का ही। यानी जिस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड कर रहे हो या जिस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड है तो वहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में दोस्तों रीजनिंग और मेंटलिटी के 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। जीके और जो एवरीडे साइंस है उसमें देखिए राजस्थान का जीके आएगा 36 क्वेश्चन 36 मार्क्स के, और वर्ल्ड, इंडिया और एवरीडे साइंस जो आएगी पूरे भारत और वर्ल्ड से संबंधित 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। और जनरल हिंदी जो आएगी वो 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, जनरल इंग्लिश 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। यानी पार्ट बी में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 ही नंबर के होंगे और 60 ही मिनट मिलेगी। यानी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि ये ओमनी बस है पेपर आपका। ओमनी बस का मतलब होता है कि आप जब पार्ट ए सॉल्व कर रहे हो तो आपको उस 60 मिनट में पार्ट ए ही सॉल्व करना होगा। जब तक आपके 60 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका पार्ट बी ओपन ही नहीं होगा। यानी अगर आपने पार्ट ए टाइम पर सॉल्व कर लिया और आपके पास समय बच भी गया तब भी आप पार्ट बी पर स्विचिंग नहीं कर पाएंगे। और जब आप पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हैं तो उस दौरान आप पार्ट ए पर नहीं जा सकते। ये इन्होंने बड़ी समस्या लिख दी है यहाँ पर। ये देखिए ये रहा कि कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी वाइल अटेम्प्टिंग पार्ट ए एंड वाइस वर्सा। यानी ए पार्ट करते समय बी पार्ट का और बी पार्ट करते समय ए पार्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये समस्या अगर टेक्निकल हेल्पर के लिए या टेक्नीशियन के लिए कर देते हैं तो मैं इसको एक बड़ी समस्या ही मानता हूँ। और इनके लिए तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है बड़ी पोस्टों के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। अगर ये परिवर्तन कर देते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर परिवर्तन की ज़रूरत है तो क्या किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो मेरा ओपिनियन टेक्निकल हेल्पर को लेकर ये है कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे 100 क्वेश्चन टेक्निकल जो आते हैं 2-2 नंबर के, वो बिल्कुल 2-2 नंबर के ही आने चाहिए और 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर का ही होना चाहिए 100 क्वेश्चन। हमें इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। पार्ट ए या बी जो भी मानते हैं इसको, कुछ जगह पर पार्ट बी में होता है, कुछ जगह पार्ट ए में भी होता है। और रही बात कि जो पार्ट बी में आते हैं 50 क्वेश्चन एक एक नंबर के, उसमें हम यही चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन ही आए और एक एक नंबर का ही आए, यानी 50 नंबर का ही आए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारे सामने जो बदलाव की स्थिति है ना, वो ये है दोस्तों कि इन 50 क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई डिटेल या कहीं पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इन 50 क्वेश्चंस में क्या आएगा।
जब 2018 के अगस्त में एग्ज़ाम हुए तो हमने ये देखा कि उसमें इंडिया के भी क्वेश्चन डाल दिया, राजस्थान का क्वेश्चन भी डाल दिया, वर्ल्ड का क्वेश्चन भी डाल दिया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डाल दिए, साइंस के क्वेश्चन भी डाल दिए, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन डाल दिए। दोस्तों हम बदलाव यहाँ चाहते हैं इस पार्ट में कि जो पार्ट बी के 50 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तो 50 ही रहे, 1 नंबर का आता है 1 नंबर का ही रहे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका सिलेबस फिक्स किया जाए, पार्ट बी का सिलेबस फिक्स किया जाए। ये चीज़ें उपेंद्र जी को बैठ करके समझानी पड़ेगी। अगर डिमांड होती है परिवर्तन की तो कहीं गलत परिवर्तन ना हो जाए, इसका भी हमें डर है, नुकसान ना हो जाए हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैटर्न सेम रहे, बस सिलेबस फिक्स हो जाए। तो इसके लिए मैं बात करूंगा ज़रूर उपेंद्र जी से। आपका ओपिनियन क्या है वो भी मुझे बताना। हम ये चाहते हैं कि पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चन आते हैं इनमें फिक्स कर दीजिए 25-25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के कंफर्म कीजिए कि 100% 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो आप चाहो तो मैथमेटिक्स के डाल सकते हो, या फिर इसमें भी आप 2-3 पार्ट कर सकते हो, मैथ, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल सकते हो। चाहे तो इसमें 3 पार्ट और करवा सकते हैं। यानी जो नॉन टेक का पार्ट है हम ये चाहते हैं कि उसमें 50 में से कम 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके का फिक्स किया जाए दोस्तों, ये हमारी मांग है। और जो सिलेबस का तरीका है कि 5 ऑप्शन आएंगे तो हम चाहते हैं कि ऑप्शन 5 ही रहे और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो हम वो भी चाहते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें ना की जाए। यानी हम एग्ज़ाम के पैटर्न जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम केवल और केवल डिमांड कर रहे हैं पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें सिलेबस को फिक्स किए जाने को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्ट बी को लेकर ये था मेरा ओपिनियन। अब आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप भी इसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं। ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, फिर इसके लिए हम ट्विटर पर भी ट्वीट अभियान चलाएंगे, वो बाद की बात है। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अपने टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। यानी दोस्तों ध्यान रहे, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं, केवल सिलेबस में चेंजेस चाहते हैं, वो भी पार्ट बी के सिलेबस में, जिसमें फिक्स नहीं है पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आने चाहिए, हम वो चाहते हैं।